हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सिंटेक्स टॉपिक के अंतर्गत प्रीपोजिशन से संबंधित वाक्य में हमको क्या एरर देखने को मिल सकते हैं और उन एरर्स को कैसे हम इंप्रूव करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए काफी बेस्ट है। आप उसे जाइए, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद बताइए कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन कैसा लगा, और हो सके तो प्ले स्टोर पे अच्छा रेटिंग भी आप लोग प्रोवाइड कीजिएगा ताकि उस एप्लीकेशन को थोड़ा हेल्प मिल सके। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमें वाक्य में प्रीपोजिशन संबंधी क्या एरर्स देखने को मिल सकते हैं और उन एरर्स को हम कैसे इंप्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड पर लिखा है रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन, अर्थात प्रीपोजिशन के नियम। तो प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिस भी एग्जाम में अगर इंग्लिश शामिल है तो उसमें प्रीपोजिशन संबंधी क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक्सेलेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज लिखा हुआ है। तो इस एक्सरसाइज में जो भी यहाँ पर सेंटेंस दिए गए, इन सेंटेंस में प्रीपोजिशन संबंधी क्या एरर्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन संबंधी एरर्स आपको हो सकता है कि एग्जाम में जो सिंटेक्स के क्वेश्चन पूछे जाएं उसमें आपको देखने को मिल सकता है। इस वजह से वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है करेक्ट द मिस्टेक इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आ रहे वाक्यों में प्रीपोजिशन के उपयोग संबंधी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें क्या कीजिए, करेक्ट कीजिए, सही करना है। तो पहला जो सेंटेंस है वह है ही कंप्लेंट फॉर राम टू द टीचर, यानी उसने राम के लिए अध्यापक से शिकायत किया। तो यहाँ पर कंप्लेन आया है तो कंप्लेन के साथ हमारा अगेंस्ट चलता है प्रीपोजिशन, न कि फॉर। तो यहाँ पर हमारा जो ये फॉर है हमको इसके स्थान पे अगेंस्ट लिखना होगा। ठीक है, हमको अगेंस्ट लिखना होगा, यह चीज याद रखिएगा। के खिलाफ या के विरुद्ध, यानी उसने राम के विरुद्ध अध्यापक से शिकायत किया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही वॉज एब्सेंट एट द एग्जामिनेशन। ही वॉज एब्सेंट, वह अनुपस्थित था एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा से, यानी वह परीक्षा से अनुपस्थित था। तो एब्सेंट के साथ एट प्रीपोजिशन नहीं चलता है, नहीं लिखा जाता है, बल्कि आपको फ्रॉम लिखना होगा। तो हम लोग दूसरे वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, जहां पर एट है वहीं पर हमको फ्रॉम लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो सेंटेंस है उसे देखते हैं। आई प्रीफर मिल्क देन टी, यानी मैं चाय की अपेक्षा अधिक दूध को पसंद करता हूं। तो प्रीफर के साथ जो प्रीपोजिशन लिखा जाता है वह देन नहीं बल्कि टू लिखा जाता है। तो हमको जहां पर देन है उसके स्थान पे हमको टू प्रीपोजिशन प्रयोग करना होगा। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। यू मस्ट फॉरबीड हिम कमिंग, यू मस्ट फॉरबीड हिम, तुम्हें अवश्य उसे मना करना चाहिए कमिंग, आने से। तो फॉरबीड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम चलता है, तो हम लोग हिम के बाद फ्रॉम लिखेंगे। हिम के बाद हमको फ्रॉम लिखना होगा, फ्रॉम कमिंग, यानी तुम्हें अवश्य उसे आने से मना करना चाहिए। इसके बाद पांचवा सेंटेंस देखते हैं। द टीचर इज एंग्री एट द स्टूडेंट, यानी अध्यापक विद्यार्थी पर एंग्री है, क्रोधित है। तो व्यक्तियों के लिए एट नहीं बल्कि हमको विद का प्रयोग करना है क्रोध के लिए। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जहां पर हमारा एट है, ठीक है, यहां पर हमको विद लिखना होगा इस तरह से। इसके बाद छठा सेंटेंस देखते हैं। आई प्रिवेंट हिम टू बीट द चाइल्ड, आई प्रिवेंट हिम, मैंने उसे रोका, टू बीट द चाइल्ड, यानी कि बालक को मारने से। आई प्रिवेंट हिम, मैं उसे रोकता हूं, टू बीट द चाइल्ड, बालक को पीटने से या मारने से। तो प्रिवेंट के साथ जो प्रीपोजिशन चलता है वह फ्रॉम चलता है और उसके साथ हमारा जिरंड रूप चलता है, न कि इन्फिनिटिव। तो हमको लिखना होगा आई प्रिवेंट हिम, आई प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीटिंग द चाइल्ड। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा करेक्ट, आई प्रिवेंट हिम फ्रॉम बीटिंग द चाइल्ड, मैं उसे बालक को पीटने से रोकता हूं। इसके बाद अगला सेंटेंस है ही रीच टू द रेलवे स्टेशन इन टाइम, यानी वह समय से रेलवे स्टेशन पहुंचा। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको रीच के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। तो हमको इस तरह से करेक्ट करना है ही रीच्ड द रेलवे स्टेशन, ही रीच्ड द
रेलवे, इस तरह से हमको करेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि आपको टू प्रीपोजिशन को हटा देना है। इसके बाद अगला सेंटेंस है ही इज ए सीनियर देन यू, वह तुम्हारी अपेक्षा अधिक वरिष्ठ है या अधिक बड़ा है। तो हमारा जो सीनियर है या जूनियर है उसके साथ हमारा टू प्रीपोजिशन चलता है, तो हम लोग देन के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं, टू का प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है ही जंप्ड इन द रिवर, वह नदी में कूद गया। तो गति की अवस्था के लिए प्रीपोजिशन इन नहीं बल्कि हमको इनटू का प्रयोग करना होता है, तो हम लोग इन के स्थान पे इनटू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है डू नॉट लाफ ऑन द ओल्ड मैन, यानी उस वृद्ध व्यक्ति पर मत हंसो। तो लाफ के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन लिखा जाता है वह एट लिखा जाता है, न कि ऑन। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन के स्थान पर एट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स अगला जो सेंटेंस है उसे देखते हैं आई हैव बीन इल सिंस 10 डेज, मैं 10 दिनों से बीमार हुआ हूं। तो एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, टाइम यहां पर देख सकते हैं अनिश्चित है, तो अनिश्चित समय के साथ प्रीपोजिशन सिंस नहीं बल्कि फोर लिखा जाता है। तो हम लोग यहां पर सिंस है उसकी जगह फोर लिखेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं सी जंप्ड इन द रिवर, वह नदी में कूद गई, सेम वैसा ही है। तो गति की अवस्था में है तो जहां पर हमारा इन प्रीपोजिशन है उसके स्थान पर हमारा इनटू आ जाएगा। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं उसमें क्या एरर है। तो अगला सेंटेंस है ही जंप्ड इन द रिवर एंड स्वाम टू सेव हिज फ्रेंड, यानी वह नदी में कूद गया और अपने मित्र को बचाने के लिए तैरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जंप के साथ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग है, तो यहाँ पर भी मिस्टेक है, यानी कि गति की अवस्था में है तो हमको क्या करना है, इन की जगह इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट्स यह थे स्टार्टिंग के जो 13 क्वेश्चन थे उनमें क्या मिस्टेक था इन वाक्यों में, मैंने आपको स्पष्ट किया। इसके आगे और भी सेंटेंस हैं उनमें प्रीपोजिशन संबंधी क्या एरर्स हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट जो अगला सेंटेंस है वह है ही इज सीनियर देन हर, वह उसकी अपेक्षा अधिक वरिष्ठ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर के साथ हमारा टू प्रीपोजिशन लिखा जाता है, तो देन के स्थान पे हम टू लिखेंगे। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। तो सी प्रीफर्स मैंगोस देन ग्रेप्स, यानी वह अंगूरों की अपेक्षा आमों को अधिक पसंद करती है। तो प्रीफर के साथ भी आपका प्रीपोजिशन टू लिखा जाता है, तो देन के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, टू लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसे देखते हैं प्लीज टेक केयर अबाउट योर हेल्थ, कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखो, अर्थात कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तो टेक केयर के साथ हमारा जो प्रीपोजिशन आता है वह अबाउट नहीं आता है बल्कि ऑफ आता है। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा प्लीज टेक केयर ऑफ, तो हम यहाँ पर ऑफ लिखेंगे अबाउट की जगह, ठीक है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसके बाद डू नॉट प्रिवेंट मी टू वर्क, तो प्रिवेंट के साथ हमारा प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, तो हम ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम। तो इस तरह से करेक्ट करेंगे मी फ्रॉम, और जाहिर सी बात है प्रिवेंट के साथ हमारा जिरन वर्किंग। तो डू नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग। इसके बाद अगला सेंटेंस है ओपन द बुक ऑन 4th पेज, ऑन नहीं बल्कि हमको एट लिखना होगा, एट 4th पेज यानी चौथे पेज पर। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर ऑन है वहीं पर हमको प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करना होगा। इसके बाद दिस पेन इज सुप्रियर देन दैट, तो सुप्रियर के साथ हमारा प्रीपोजिशन क्या आता है, टू। तो देन को हटाएंगे, हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द बॉयज, यानी इन मिठाइयों को लड़कों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। तो दो से ज़्यादा लड़कों की संख्या रहती है तो हम लोग एमॉन्ग का प्रयोग करते हैं, अगर दो लोग हैं तो बिटवीन का। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या ज़्यादा है तो हम लोग बिटवीन को हटाएंगे और उसके स्थान पर एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक है, के बीच। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं उसमें क्या एरर है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम मंडे, यानी वह सोमवार से बुखार से जूझ रहा है। तो सबसे पहले समय निश्चित है तो हम लोग फ्रॉम नहीं बल्कि सिंस लिखेंगे और इसका टेंस भी सही करेंगे। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा ही हैज बीन सफरिंग
सफरिंग, इसके बाद सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसके बाद हमारा यह जो फ्रॉम है इसको हमको हटाएंगे निश्चित समय के लिए, प्रीपोजिशन हमारा सिंस से चलेगा, सिंस मंडे। इस तरह से हम लोग करेक्ट करेंगे, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है उसमें देखते हैं क्या एरर है। ही इज ए स्टेप मदर, उसकी सौतेली माँ, डिप्रीवेड हिम, उसे वंचित कर दी, विद ऑल ही हैड, जो कुछ उसके पास था। तो डिप्रीवेड आप मतलब होता है से वंचित करना, तो डिप्रीवेड के साथ प्रीपोजिशन विद नहीं बल्कि हमको ऑफ लिखना होगा। तो हमारा इस तरह से विद की जगह हो जाएगा ऑफ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इन वाक्यों में प्रीपोजिशन संबंधी क्या एरर्स थे। तो यहाँ पर जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है और इन सेंटेंस में प्रीपोजिशन संबंधी क्या एरर्स हैं आपको फाइंड आउट करना है और अपने आंसर को कमेंट के माध्यम से सेंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से प्रीपोजिशन संबंधी इन वाक्यों में क्या एरर्स थे आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया है उसे आप जरूर इंस्टॉल कर ले, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो स्टूडेंट्स यह था प्रीपोजिशन संबंधी वाक्य में हमको क्या एरर्स देखने को मिल सकते हैं और इन एरर्स को कैसे हम इंप्रूव करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए यह वीडियो यूजफुल हो सकता है। और साथ ही साथ यदि आप इंग्लिश की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारे टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।